मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तो यहाँ पर था 23 38 40 के आसपास। और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर कुछ कंडीशन ये नज़र आ रही है कि 45 तक ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। और अगर ये इस एरिया के नीचे होल्ड करता है तो फिर नीचे आ जाएगा यहाँ से, अगर 38 के नीचे। और अगर ये 38 से ऊपर क्लोज रखता है तो फिर 45 तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और 45 से रिजेक्ट होगा। और 23 30 से 27 वाला जो ये जोन था ये इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर आपने सपोर्ट देखनी है, यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है तो ये 54 तक इजीली चला जाएगा। और 54 का एरिया जो है यहाँ तक आप अपनी बाय क्लोज कर दीजिएगा। अब इससे अगर ऊपर निकलता है तो फिर एक अलग बात है, एक नया सेटअप बनेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अब जाके फिर दोबारा नीचे ही यहीं होल्ड करना है इसने। तो इसी वजह से जो है वो मैंने वही कहा था कि 54 तक आप निकल जाएं। या फिर ऐसा होता है कि अगर लगता है कि हम और मजीद होल्ड कर सकते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आपकी एंट्री जो है वो यहाँ से 30 के आसपास है, तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल जो है वो यहाँ पर रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से तो जैसे मैं कई बार यही कहता हूँ कि ये एरिया जो है वो फाइनली यहाँ तक हो सकता है। इट मीन्स कि मैंने 54 तक का कहा था तो ऊपर गया ज़रूर, लेकिन ये होल्ड इसी एरिया में कर रहा है। जो कल हाई लगाया उसके बाद फिर इसी एरिया में होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए हम डे ट्रेडर हैं, और डे ट्रेडर के लिए यही होता है कि एक अच्छी मूव मिल जाए। तो ये कोई कम मूव नहीं थी। मतलब अगर यहाँ से अगर 35 से भी अगर हम बाय में हैं तो 54 तक तकरीबन 190 जो है वो पिप्स बनते हैं। तो ये कोई कम ट्रेड नहीं है। तो इस तरह से होता है। फिर दूसरे दिन उस इसका यही होता है कि दूसरे दिन भी अगर इसने और बुलिश होना है तो फिर यहाँ पर एक नया सेटअप देगा और उसके बाद बुलिश होगा। तो यही होता है। या फिर आप होल्ड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेड को होल्ड करना है या नहीं करना। मैंने इस एरिया से कहा था कि गोल्ड जो है वो बाय ट्रेंड में चला गया है, और यही कहा था कि अगर ये एरिया ब्रेक हो गया यहाँ पर 23 2 के नीचे, अगर ये क्लोज कर गया H4 तो ये सेल ट्रेंड में चला जाएगा। और अगर इस एरिया को स्टे कर गया तो ये एक बाय ट्रेंड में चला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो एक मूव नियर अबाउट अगर हम इसको देखें तो तकरीबन 600 पिप्स तक, 600 प्लस तक जो है वो जा चुका है ये। तो इसी तरह से जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके काम किया जाता है। और हमेशा देखें एक ट्रेंड अगर जैसे मैं हर एनालाइज में बता रहा हूँ इस वीक में कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है, तो आप इसको डिप से पकड़ें, जितना नीचे लगता है वहां से लेवल से पकड़ें। जैसे मैंने यहाँ से कहा था कि आप बाय यहाँ से 33 तक का मैंने कहा था, 31 तक के तकरीबन 30 तक का। और उसके बाद मैंने जो ये यहाँ से अगर बाय का कहा तो यहाँ से 54 का। इस तरह से होता है कि आप कहाँ से जो है वो अपनी एंट्री ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, साथ में ट्रेंड के साथ रह के अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम करंट पोजीशन यही है कि जो 54 वाला एरिया था, मैंने जैसे कल भी बताया था कि 54 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसके नीचे इसने स्टे किया तो फिर एक नया सेल ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो बाइंग नीचे से स्टार्ट हुई है 2300 वाले एरिया से वो तकरीबन कंटिन्यू रह सकती है। अब यहाँ पर दो पोजीशंस नज़र आ रही है, या तो ये ऊपर जाएगा 72 से 77 और इस एरिया से रिजेक्शन के ही ज़्यादा चांसेस हैं। फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस एरिया को स्टे करता है तो यहाँ से फिर यहाँ तक भी जा सकता है और इससे ऊपर भी जा सकता है। और
अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर ये भी यहाँ से इस तरह की पोजीशन बन सकती है। फिलहाल जो है वो करंट यही नज़र आ रहा है, और ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 23-30 का एरिया इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अब ये इसलिए जो है वो 3 एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल जो है वो अगर हम वेव्स की बात करें तो अभी फर्स्ट वेव इसकी चल रही है बुलिश के अंदर, करेक्शन पहले से की हुई नहीं है। अगर उसकी करेक्शन होती यहाँ पर तो उससे अंदाजा हो सकता था कि ये ट्रेंड कितना स्ट्रांग है या वीक है, तो उसी हिसाब से ऊपर की मूव देख देख सकते थे। अब जितना ऊपर का एरिया है ये हाई रिजेक्शन एरियाज में आ जाता है, तो यहाँ पर ध्यान भी रखिएगा। दूसरा ये है कि आज वीकली क्लोज भी है, ऊपर से न्यूज़ भी हैं, और जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि वीकली क्लोज का बड़ा रोल होता है मार्केट के अंदर, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ऊपर से मंथ क्लोज भी करीब आने वाला है, अगले एक वीक और रह गया है, तो ये जाहिर है मंथ के एंड के दिनों के अंदर जो है वो मंथ की पोजीशन को भी फॉलो करेगा। तो उसी हिसाब से जो है वो देखिएगा, यहाँ पर लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करना बिल्कुल कोई भी रिस्क जो है वो यहाँ से महंगा पड़ सकता है। जैसे ये यहाँ से एक बहुत बड़ी सेलिंग हुई थी, इसी तरह से ये यहाँ से भी जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें जो है वो लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करना है। अब अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो यहाँ से फिर जो है वो जैसे मैंने बताया कि ये एरिया है, इसको सपोर्ट बनाता है, तो फिर यहाँ तक और यहाँ तक भी जा सकता है। ऊपर 3 एरियाज़ इसलिए लिए हैं कि यहाँ पर जो है वो पोजीशन कुछ ऐसी ही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई कोई भी एरिया हो सकता है, और इन एरियाज़ में से रिजेक्शन काफ़ी महंगी हो सकती है। यहाँ से हो सकता है कि ये सीधा यहाँ तक आ जाए। अगर ये करेक्शन ना करे, अभी तक करेक्शन नहीं की है, 4 का चार्ट है ये, तो अगर ये इस तरह की पोजीशन बनती है तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 72-77 से ये करेक्शन करेगा इस वेव्स की, और इसके अंदर 23-54 भी हो सकता है और 23-43 से 40 भी हो सकता है। ये दोनों एरियाज जो है वो एज ए सपोर्ट रह सकते हैं। यहाँ भी, यहाँ से भी ये जो है वो एक सपोर्ट बना सकता है, और वो जो है वो फिर आप रेजिस्टेंस एरिया जो है वो लेवल टू लेवल ही देखिएगा। यहाँ से अगर ये नीचे भी आ जाए, क्योंकि कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पहले ऊपर जाए और ऊपर से नीचे आए। लेकिन अगर ये नीचे भी आ जाता तो फिर सेम यही जो लाइंस मैंने लगाई हैं इन्हीं को ही देखिएगा। यहाँ से अगर 48 के नीचे अगर H1 भी लगा देता है ना, यहाँ पर H1 का भी क्लोज हो जाता है, तो भी काफ़ी जो है वो ये चांसेस होंगे कि ये इस एरिया तक आएगा, और ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे नीचे आता है तो फिर ये 30 वाला एरिया होगा। इस एरिया से फिलहाल जो है वो आप सेलिंग मत देखिएगा 23-30 के नीचे, क्योंकि अगर ये इस तरह नीचे आ भी जाता है तो यहाँ से सेलिंग जो है वो एक सेटअप के साथ बनेगी। तो 54 ब्रेक है, अगर 54 ब्रेक ना होता तो ये यहाँ से सीधा भी जा सकता था, लेकिन 54 को ब्रेक किया हुआ है तो ये यहाँ से सीधा शायद ना जाए, और यहाँ पर दोबारा जो है वो इसको ब्रेक भी अगर करेगा तो फिर ये ऊपर जाके फिर इस तरह के जो है वो नीचे की पोजीशन बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर मजीद जो है वो आप ना देखिएगा यहाँ तक। यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो ये दोबारा अपसाइड भी इसी तरह से जा सकता है। तो फिलहाल जो करंट पोजीशन है वो यही है, जैसा वीकली क्लोज का भी मैंने बता दिया है कि इन ऊपर के एरियाज के अंदर जो है वो कोशिश करके जो है वो बाइंग ध्यान से देखिएगा। ये एक जोन एरिया है, और यहाँ पर एक ये जोन है। ऊपर क्या है, बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। इस एरिया में जब भी मार्केट आती है तो सबसे बड़ा मसला यही होता है कि बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस ना होने की वजह से मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पिछली बार भी मैंने इस एरिया में
90 का एरिया मैंने दिया था और ये कहा था कि अगर 90 ब्रेक ना हुआ तो बहुत बड़ी सेलिंग होगी, और आपने देखा कि यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग हुई। तो ये 3 ज़ोन है, इसको प्रॉपर आप मार्केट फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ से अभी देखें तो मेरा ख्याल है कि शायद, मुझे यही लग रहा है कि शायद पहले 72 77 को टेस्ट करे और यहाँ से ये रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, और फिर ये दोबारा जो है वो 54 48, और अगर ये ब्रेक होता है तो 43 40। अब करेक्शन नहीं है, प्रीवियस जो है किसी वेव की करेक्शन नहीं है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इस लेवल को स्टे कर सकता है या इसको कर सकता है। अगर करेक्शन होती तो फिर उसी हिसाब से अंदाज़ा लग भी जाता हो। ये भी हो सकता है कि ये एक अच्छी मूव ऊपर की लगाई है तो करेक्शन बहुत बड़ी करे और फिर ये इसी एरिया में जो है मूव करता रहे, इस तरह भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और जो पोजीशंस हैं, मुझे यही